आज अंजीर के पेड़ का दृष्टांत और मसीह आनसांग होंग इस उपदेश शीर्षक के साथ आइए हम बाइबल के अनुसार उस भविष्य सूचक समय के बारे में जाने जब मसीह आनसांग होंग आए। आइए हम मत्ती अध्याय 24 पर एक नजर डालते हुए शुरू करें। मत्ती अध्याय 24 वचन 32। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मत्ती अध्याय 24 के इस दृश्य में एक महत्वपूर्ण अर्थ है। आइए हम अध्याय 24 आयत 3 पर जाएं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यह वर्णित तेरे आने का, क्या यह यीशु के दूसरे आगमन का संकेत नहीं है? चेलों ने यीशु से दो सवाल पूछे, यह कब होगा और जगत के अंत के विभिन्न चिन्ह क्या है? आप कब वापस आएंगे? इस सवाल के जवाब के रूप में यीशु ने अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के बारे में बताया। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यीशु ने चेलों को यह शिक्षा दी। यीशु ने कहा कि हमें अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखने की जरूरत है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए। यदि हम इस भविष्यवाणी को नहीं सीखते तो हम मसीह को ग्रहण करने में असफल होंगे, जिनकी दोबारा आने की भविष्यवाणी की गई है। इस प्रकार परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के द्वारा समझाया कि मसीह कब आएंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार मसीह के प्रकट होने का समय न जानते हुए भी बहुत से लोग दावा करते हैं कि मैं मसीह हूं। परमेश्वर ने हमें कहा कि हमें उनके दावों से भ्रमित या बह जाना नहीं चाहिए। यीशु ने कहा, बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता जगह जगह पर प्रकट होंगे, लेकिन सच्चे मसीह किसी भी समय पर नहीं आते। तुम अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के द्वारा मसीह के आने का समय जान सकोगे। तब आइए हम अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के बारे में अध्ययन करें। मत्ती अध्याय 21 वचन 18 में यह लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहां निहित है। आइए हम आयत 20 के साथ जारी रहे। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? आयत 21, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत मरकुस 11 में भी लिखा है। आइए हम मरकुस अध्याय 11 आयत 12 पढ़े। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इसका मतलब है
कि अंजीर के पेड़ों के लिए अभी तक फल का समय नहीं था, क्योंकि फल का समय न था। आयत 14। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यीशु अंजीर के पेड़ के पास गया, भले ही वह फल का समय नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं है कि यीशु को पता नहीं है कि अंजीर का फल वसंत में उगते हैं या गर्मियों या शरद ऋतु या फिर सर्दियों में। लेकिन जब उन्होंने पेड़ पर कोई फल नहीं देखा तो उन्होंने उससे क्या कहा? अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। सभी लोगों, क्या आपको लगता है कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को इसलिए शाप दिया क्योंकि वह नाराज हुए कि उन्हें कोई फल नहीं मिला? हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो किया यह भविष्य सूचक रूप से अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से संबंधित था। अंजीर का पेड़ किसे दर्शाता है? परमेश्वर ने इज़राइल देश की तुलना अंजीर के पेड़ से की। लूका अध्याय 13 में भी यीशु ने कहा, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह ने 3 वर्ष तक इजरायलियों को नई वाचा का सुसमाचार प्रचार किया। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु ने इसके बारे में यह कहते हुए भविष्यवाणी की, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। नबी यिर्मयाह ने भी यह भविष्यवाणी की है कि अंजीर इजरायली लोगों को अर्थात इजराइल के देश को दर्शाता है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 3 देखें। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। यहूदी बंदी इजरायली लोग हैं। इजरायलियों की तुलना अंजीरों से की गई है। आयत 6 में लिखा है, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। यहां भी अंजीर इजरायलियों को दर्शाते हैं, चाहे वे निकम्मे हो या अच्छे। क्या लूका अध्याय 13 में वही शिक्षा नहीं लिखी गई है? लूका अध्याय 13 वचन 6 में यह लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, यीशु का 30 साल की उम्र में बपतिस्मा हुआ था। उन्होंने स्वर्ग के राज्य की घोषणा की और अपने 3 साल की सेवकाई के दौरान राज्य के सुसमाचार के बारे में गवाही दी। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। साथ ही
इस दृष्टांत में इजरायलियों की तुलना अंजीर से की गई है। भले ही यीशु ने 3 साल तक सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन चूंकि इजरायलियों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो यीशु ने उनकी तुलना उस अंजीर के पेड़ से की जो कोई फल उत्पन्न नहीं करता। और मत्ती 21 और मरकुस 11 में यह लिखा है कि यीशु अंजीर के पेड़ पर फल को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला क्योंकि वह फल का समय नहीं था। अवश्य ही, क्योंकि यह फल का समय नहीं था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उन्हें कोई फल नहीं मिला। मत्ती 21 में यीशु ने सड़क पर अंजीर के पेड़ को शाप देकर उसे यह दिखाने के लिए सूखने दिया कि इजराइल के साथ क्या होने वाला है, जिसकी तुलना अंजीर के पेड़ से की गई है। आइए हम लूका अध्याय 21 पर जाएं। आयत 20। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वे उसमें न जाए, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। यहां यीशु ने भविष्यवाणी की कि यरूशलेम सेनाओं से घिरा जाएगा और नष्ट हो जाएगा। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद इजराइल में क्या घटनाएं हुई? 68 ईस्वी में सेनापति वेस्पासियन यरूशलेम पर आक्रमण करने के लिए उसकी ओर गया। उसकी सेना ने उसे पराजित करने के लिए नगर को घेर लिया, लेकिन उसी वर्ष सम्राट नीरो की मृत्यु हो गई। नीरो की मृत्यु के कारण सेनापति वेस्पासियन अपनी सेना को वापस रोम में ले गया। यीशु ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। वे लोग जिन्होंने इस भविष्यवाणी पर ध्यान दिया यरूशलेम से चले गए। जब सेनापति वेस्पासियन ने अपनी सेना वापस ले ली, वे नगर से बाहर निकले और पेला नामक स्थान पर भाग गए। लेकिन जो इजरायली नगर में रहे, उन्होंने गलती से सोचा कि रोमन सेना उनकी बहादुर सेना से भयभीत हुई और वापस रोम चली गई। बाद में सेनापति वेस्पासियन सम्राट बन गया और उसके बेटे सेनापति टाइटस ने दूसरी बार यरूशलेम नगर पर हमला किया। यह हमला 70 ईस्वी में हुआ और यरूशलेम पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि नगर में 11 लाख लोग मार डाले गए थे और 97,000 लोगों को बंदी बना लिया गया था। भले ही यह फल का समय नहीं था, लेकिन यीशु अंजीर की खोज में गए और अंजीर के पेड़ पर कोई फल न होने के कारण शाप दिया, ताकि हम जान सके कि ऐसी भयानक घटना होगी और इजराइल अपनी सप्रभुता खो देगा। जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी, वैसे 70 ईस्वी में दूसरा हमला सेनापति टाइटस के द्वारा किया गया। यरूशलेम पूरी तरह से नष्ट हो गया। उस युद्ध में 97,000 लोगों को बंदी बना लिया गया और 11 लाख लोगों को मार डाला गया। 11 लाख एक बड़ी संख्या है। इस बड़ी संख्या के सभी लोग मारे गए थे। यीशु ने क्या कहा? क्या उन्होंने उन्हें सेना के खिलाफ लड़ने या भागने के लिए कहा था? यीशु ने उन्हें भाग जाने को कहा था। प्रथम चर्च के सभी संतों ने यीशु के वचनों पर विश्वास किया और वे पेला नामक दूर के स्थान पर भागकर भयानक आपदा से बचने में सक्षम हुए। लेकिन जिन लोगों ने यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वे वहीं रहे और अंत में वे सभी नष्ट हो गए। उस समय से इजराइल ने अपनी सप्रभुता खो दी, जैसे कि दृष्टांत में सूखा हुआ अंजीर का पेड़ था। इजराइलियों ने
अपनी सप्रभुता खो दी और पूरी दुनिया में भटकते हुए राज्य विहीन होकर रह गए। यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की थी। सभी लोगों, यीशु ने जो अंजीर के पेड़ के साथ किया, यदि उसका भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं था, तो मत्ती और मरकुस जैसे सुसमाचार की कई पुस्तकों में इसके बारे में लिखने का कोई कारण होता? एक सौम्य और देखभाल करने वाले बयान को व्यक्त करने के बजाय यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया। हमें यह समझना चाहिए कि यीशु के कार्य में परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण शिक्षण निहित है। यह हमें अंजीर के पेड़ के दृष्टांत का जवाब देने के लिए था। आइए हम लूका अध्याय 21 वचन 22 के साथ जारी रखें, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और उन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। उन्हें वास्तव में अन्य देशों के कैदियों के रूप में लिया गया था। और कब तक? जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इज़राइल, जिसका वर्णन एक सूखे हुए अंजीर के पेड़ के रूप में किया गया है, वह तब तक कभी जीवित नहीं हो सकता जब तक कि अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। लेकिन मत्ती अध्याय 24 में यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अंजीर का पेड़ पुनर्जीवित होगा। अध्याय 24 आयत 32। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली का क्या होगा? वह कोमल हो जाएगी। यीशु ने कहा कि समय आ जाएगा जब मुरझाए हुए अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाएगी और इसके पत्ते निकलेंगे। जब उसकी अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यह जवाब किस प्रश्न के लिए था? अध्याय 24 आयत 3 में क्या यीशु के चेलों ने नहीं पूछा, आप कब आएंगे? यीशु ने उनके प्रश्न के उत्तर के रूप में यह कहा। इसलिए जब इस भविष्यवाणी का समय आता है, तो हमें समझना चाहिए कि मसीह आ चुके हैं और वह सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं। हमें मसीह को ग्रहण करने में सक्षम होना चाहिए। फिर सूखा हुआ अंजीर का पेड़ इज़राइल ने कब अपनी सप्रभुता पुनः प्राप्त की? जैसे आप जानते हैं, 14 मई 1948 को इज़राइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पूरी दुनिया को अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा की और उसे प्रसारित किया। उसने घोषणा की कि इज़राइल पुनर्जीवित हो गया है। सभी लोगों, मानव इतिहास में न कोई देश ने कभी इस तरह अपनी सप्रभुता खोई, फिर इसे पुनः प्राप्त किया और पुनर्जीवित हुआ। हालांकि मत्ती अध्याय 24 वचन 32 में यीशु ने कहा कि सूखे हुए अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी और उसके पत्ते निकल आएंगे। यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वह पुनर्जीवित होगा। 14 मई 1948 को इज़राइल की सप्रभुता को पुनर्स्थापित किया गया था और इसकी स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया ने मान्यता दी थी। यह हैरान करने वाली बात है, किसी ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। सप्रभुता जो लगभग 2000 वर्षों से खो गई थी, पुनः प्राप्त हुई और राष्ट्र को पुनर्स्थापित किया गया। यह एक असाधारण घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। यह इतिहास केवल बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर के प्रयोजन के अनुसार हुआ। यह मानवीय प्रयासों का परिणाम नहीं था। हमें यह जानने देने के लिए कि 70 ईस्वी में अपनी सप्रभुता खोने के लगभग 1900 वर्षों के बाद इज़राइल उसे पुनः प्राप्त करेगा।
यीशु ने कहा, अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, और जब तुम इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखो तो जान लो कि मनुष्य का पुत्र निकट है, वरन द्वार ही पर है। फिर 1948 में आत्मिक दृष्टिकोण से सत्य के संबंध में और कौन सी घटनाएं हुई? क्या 1948 वह वर्ष नहीं जब पिता अनसांग होंग का बपतिस्मा हुआ और वह दाऊद के सिंहासन की शेष भविष्यवाणी को पूरा करने लगे? दाऊद के सिंहासन की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पहले आगमन पर 3 साल तक प्रचार किया और शेष 37 वर्षों तक प्रचार करने के लिए 1948 में दूसरी बार प्रकट हुए। राजा दाऊद की भविष्यवाणी के अनुसार पिता को 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेना पड़ा और 1948 में बपतिस्मा लेते समय उसकी उम्र 30 वर्ष की थी। भविष्यवाणी एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी मनुष्य द्वारा बदला नहीं जा सकता। एक बार जब परमेश्वर एक निश्चित कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं तो कोई भी अपनी इच्छा से इस कार्य प्रणाली को बदल नहीं सकता। अपने पहले आगमन पर उन्होंने दाऊद की भविष्यवाणी के अनुसार नई वाचा के सत्य की घोषणा की, लेकिन केवल 3 वर्षों के लिए नई वाचा का प्रचार करने के बाद वह स्वर्ग चले गए। इसलिए शेष 37 वर्षों को पूरा करने के लिए वह 1948 में दूसरी बार आए, दिसंबर में बपतिस्मा लिया और राजा दाऊद के सिंहासन की भविष्यवाणी को पूरा करना शुरू किया। 1948 वह वर्ष था जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हुई और उसके पत्ते निकले, क्योंकि इज़राइल स्वतंत्र हो गया। ये घटनाएं एक ही वर्ष में हुई। बाइबल ने भविष्यवाणी की, जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो कौन निकट है? दूसरी बार आने वाले मसीह द्वार पर आ चुके हैं। सचमुच यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। उसी वर्ष पिता का बपतिस्मा हुआ और 1985 में राजा दाऊद के सिंहासन के 37 साल की शेष भविष्यवाणी को संपूर्ण रूप से पूरा करने के बाद वह इस पृथ्वी से चले गए। सभी लोगों, दुनिया में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हैं जो दावा करते हैं कि उनके सिद्धांत सत्य है। हालांकि पिता अनसांग होंग के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार इस पृथ्वी पर आया और भविष्यवाणियों के अनुसार स्वर्ग गया। प्रथम चर्च के संतों की तरह यह कहते हुए, यदि आप निराशा के इस युग में कोविड-19 महामारी के बीच उद्धार पाना चाहते हैं तो मसीह अनसांग होंग पर विश्वास कीजिए, स्वर्गीय माता पर विश्वास कीजिए। इस तरह हमें मसीह अनसांग होंग का प्रचार करना चाहिए, जिनकी निश्चित रूप से बाइबल के सभी नबियों द्वारा गवाही दी गई है। हमें साहसपूर्वक उनकी गवाही देने के लिए सक्षम होना चाहिए। नबी मीका की भविष्यवाणी के अनुसार 37 वर्षों के लिए अंतिम सुसमाचार के पथ पर चलते हुए पिता सियोन के राजा बने। स्वर्ग वापस जाने से पहले उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया और विशेष रूप से स्वर्गीय माता के बारे में शिक्षाएं दी, जो मेमने की पत्नी है। सचमुच हमारे पिता अनसांग होंग अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी के अनुसार इस पृथ्वी पर आए। साथ ही जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं, पिता अकेले नहीं आए थे, लेकिन वह स्वर्गीय माता के साथ आए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22 में उल्लेख किया गया है। जब चेलों ने यीशु से पूछा, आप कब आएंगे? उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्य का पुत्र तब आएगा जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी और उसके पत्ते निकल आएंगे, तब तुम जान लोगे कि वह द्वार ही पर है। उन्होंने उन्हें जानने दिया कि प्रभु कब आएंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में भविष्यवाणी पर एक नजर डालें। अध्याय 3 आयत 20। यह लौदीकिया की कलीसिया के दूत के लिए एक पत्र है। लौदीकिया की कलीसिया का मिशन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च द्वारा पूरा किया गया था। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। लौदीकिया की कलीसिया के द्वार पर किसके खटखटाने की भविष्यवाणी है?
यह मसीह है जो दूसरी बार आते हैं। परमेश्वर ने कहा, जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी और उसके पत्ते निकलेंगे, वहां एक जन होगा जो द्वार पर खटखटाएगा। पिता मसीह आन सांग होंग बाइबल में हर विवरण की व्याख्या करने, नई वाचा फसह के सत्य में हमारी अगुवाई करने और सियोन को पुनर्स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। जिन्होंने अनंत स्वर्ग के राज्य के महिमामय मार्ग को खोला, वह पिता आन सांग होंग है। आइए हम यशाया अध्याय 25 में एक और वचन पर नजर डालें। यशाया अध्याय 25 आयत 6। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। और वह किसका सदा के लिए नाश करेगा? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। क्या सदा के लिए मृत्यु का नाश करने का मतलब अनंत जीवन देना नहीं है? सदा के लिए मृत्यु का नाश करने और अनंत जीवन देने के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र दाखमधु फसह का दाखमधु है। तब क्या इसका मतलब यह नहीं कि जब वह इस पृथ्वी पर आएंगे तब वह नई वाचा के फसह का सत्य लाएंगे? प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम क्या करते आए हैं? हम इसी की बाट जोते आए हैं। हमने उनके पहले आगमन के समय से ही उनका इंतजार किया है। हमें कब तक इंतजार करना चाहिए? आप कब आएंगे? जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकलते, तो तुम जान जाओगे कि मनुष्य का पुत्र द्वार पर आ चुके हैं। अब तक हम उनका इंतजार करते आए हैं, क्योंकि हम उस समय का इंतजार करते आए कि अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी और उसके पत्ते निकलेंगे तो वह हमारा उद्धार करेंगे। वह हमारा उद्धार करे, यहोवा यही है। हम उसी की बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यहां परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दिखाई, जहां सभी लोग खुशी से यह कहते हुए चिल्लाएंगे, हमारा परमेश्वर यही है। वह आए, फसह के दाखमधु के सत्य को प्रकट किया जो लंबे समय तक नहीं खोला जा सकता था, और मृत्यु का नाश किया। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी और उसके पत्ते निकलेंगे, तब वह आएंगे और द्वार पर खटखटाएंगे। यह सब किसने पूरा किया? जैसे हम जानते हैं, क्या मसीह आन सांग होंग ने उन सभी को पूरा नहीं किया है? स्वर्गीय पिता मसीह आन सांग होंग अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के अनुसार इस पृथ्वी पर आए, नई वाचा के सत्य की घोषणा की, पर्व के नगर सियोन को पुनर्स्थापित किया और स्वर्गीय माता के पास हमारा नेतृत्व किया। आइए हम सियोन की सभी संतान इस सत्य को अपने हृदयों में उत्कीर्ण करें और पिता और माता के बारे में साहसपूर्वक गवाही दे। कुछ लोग कह सकते हैं, मैं प्रचार करता हूं लेकिन लोग सुनते नहीं। सभी लोगों, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारी भूमिका प्रचार करना है, चाहे वे सुने या ना सुने। परमेश्वर के पास अपनी योजना है। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमें बस उसे करने की आवश्यकता है। हमें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि लोग हमें कैसे देखेंगे, या आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि क्या वे सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए कहा, इसलिए हमारा मिशन प्रचार करना है। जब हम प्रचार करेंगे तो परमेश्वर चीजों को बदल देंगे। आपको पवित्र आत्मा के बहुत से सुंदर फलों को उत्पन्न करने के लिए कहते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।